होने वाली मतगणना के लिए हिमाचल प्रदेश में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को प्रदेश में कुल 31 स्थानों में मतगणना होगी। प्रदेश में लोकसभा के लिए 72 और विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 अतिरिक्त केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए 72 केंद्रों में से 68 केंद्रों पर ईवीएम और 4 केंद्रों पर पोस्टल बैलेट मतों की गणना होगी। वहीं सुबह 8 बजे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने इसकी जानकारी दी है। उधर लाहौल स्पीति में पुलिस प्रशासन ने मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि विधानसभा उपचुनाव के मतगणना केंद्र विद्यालय और लोकसभा के मतगणना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केलांग में होगी। जो हमारी वोटिंग हुई है वो जो ईवीएम से जो फ्रोजन डेटा है वो 18,976 है। पोस्टल बैलेट हमारे 1021 है। सर्विस वोटर हमारे 106 अभी तक आए हुए हैं, 600 के करीब के बीच में। और हम कल सुबह 8 बजे से पहले ये ATBPS के जितने भी वोट्स होते हैं वो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो लगभग हमारा 80% के करीब हमारा इस बार का मतदान रहा है। लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 की जो बाई इलेक्शन है। वहीं कांगड़ा में मतगणना की तैयारी को लेकर कांगड़ा के डीसी हेमराज बैरवा ने जानकारी दी। सुनिए। असेंबली सेगमेंट वाइज अनाउंसमेंट वहाँ भी होगा, लेकिन फाइनल जो कंपाइलेशन है, जैसे ही वो अपना वहाँ का जो ऑब्जर्वर है ARO दोनों अपना साइन करके रिजल्ट शीट जो उनके राउंड की होगी वो हमें शेयर करेंगे और उसको हम यहाँ पर कंपाइलेशन जो हमने अलग अलग लोकेशन के हिसाब से 5 टेबल्स हमने लगाई हैं। तो 5 हमारे काउंटिंग सेंटर्स लोकेशंस हैं, इसलिए हमने 5 टेबल लगाई है। एक टेबल एक सेंटर की कंपाइलेशन करेगी और फिर फाइनली एक छठे कंप्यूटर पे हम उनको इकट्ठा कंपाइल करेंगे एंड देन फाइनल PC लेवल का जो रिजल्ट है वो यहाँ से अनाउंस होगा। ऊना में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जितिन लाल ने जिला मुख्यालय के PG कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र में अधिकारियों के साथ पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मतगणना निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हमारी जो मतगणना का प्रोसीजर है वो 4 जून के लिए जो तय किया गया है उसमें हमारी सारी तैयारियां ऑलरेडी संपन्न हो चुकी है। हमारे जो काउंटिंग सेंटर्स बने हैं उसमें जो भी ECI की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमारा वायर मैश और सारी सीटिंग अरेंजमेंट हमने कर ली है। हमारे इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा के 5 असेंबली कंस्टिट्यूंसी और गगरेट और कुटलैहड़ में 2 हमारे विधानसभा की कंस्टिट्यूंसी की काउंटिंग होनी है, जिनमें हमारे पोस्टल बैलेट और ETPBS भी काउंट होंगे। तो टोटल हमारे 9 इसमें काउंटिंग के हमारे सेंटर्स बने हैं। तो ऑलरेडी इसके लिए हमारी सारी जो तैयारी हो चुकी है और हमारे जो मतगणना के पर्यवेक्षक हैं वो भी यहाँ आकर हमारी इस जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उसका भी दौरा कर चुके हैं। आज मैंने भी पूरा इसका जो हमारा सेंटर की तैयारी है, हमारा मीडिया रूम, कंट्रोल रूम, सबकी तैयारी को चेक किया है और जो भी हमारी मेन तैयारियां सब हो चुकी हैं। अब जितनी भी हमारी छोटी मोटी अरेंजमेंट्स हैं वो हम आज शाम को या कल सुबह इसको कर लेंगे और हमारी जो काउंटिंग का टाइम है वो सुबह 8 बजे का तय किया गया है। तो बाकी असेंबली कंस्टिट्यूंसीज़ में तो हमारा 8 बजे शुरू हो जाएगा। कुटलैहड़ गगरेट में हमारा सिंस यहाँ पे हमारे पोस्टल बैलेट और ETPBS भी काउंट होने हैं तो उसमें हमारा जो पहले ये अपने पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू होगी और उसके थोड़ी देर में EVM की काउंटिंग भी एज पर ECI गाइडलाइन शुरू कर। मंडी संसदीय लोकसभा चुनाव के लिए किन्नौर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 4 जून को रिकोंग PO के बचत भवन में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार मतगणना हॉल में कुल 10 मतगणना टेबल स्थापित किए गए हैं। 13 राउंड में मतगणना का काम पूरा किया जाएगा। जैसा कि आपको ध्यान है 1 तारीख को जो हमारी पोलिंग हुई थी किन्नौर ज़िला में, उससे संबंधित जो काउंटिंग है वो हमारी कल से शुरू होगी।
सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग शुरू होती है वो होगी। उसमें हमारे टोटल 10 टेबल्स लगाए गए हैं और अराउंड 128 पोलिंग स्टेशन है, क्योंकि हमारे 13 राउंड में ये काउंटिंग कंप्लीट होगी। किन्नौर ज़िला के जो ETPBS हैं या पोस्टल बैलेट हैं उनकी काउंटिंग RO मंडी वहीं करेंगे, तो यहाँ हमारी सिर्फ EVMs की ही काउंटिंग होगी किन्नौर में। इसके अलावा जैसे कि जस्ट पोलिंग के नेक्स्ट डे से ही, पोलिंग की शाम से ही हमारी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है स्ट्रॉन्ग रूम की, वो 3 टियर सिक्योरिटी लगी हुई है। जो इनर मोस्ट कॉर्डन है उसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, ITBP के जवान मुस्तैद हैं। सेकेंड कॉर्डन और स्टेट आर्म्ड पुलिस है। थर्ड कॉर्डन में स्टेट पुलिस जो है नॉर्मल। सो 3 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट। और कल के लिए भी हमारे सारे बीट सिक्योरिटी इंतज़ाम सारे इन प्लेस हैं। और हालांकि जो ट्रैफिक अरेंजमेंट है वो कल थोड़ा सा डाइवर्टेड रहेगा। जो हमारा बचत भवन वाला एरिया है, जैसे कि पोलिंग डिस्पैच वाले दिन अरेंजमेंट हुआ था, सेम अरेंजमेंट वैसे ही रहेगा। जो बाईपास शुदारंग बाईपास है उसके थ्रू हमारा ट्रैफिक डाइवर्टेड रहेगा। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिला मुख्यालय नाहन में भी चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। सिरमौर जिले के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों की गणना नाहन के डिग्री कॉलेज में की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि मतगणना को लेकर जरूरी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं और मतगणना के लिए कुल 48 टेबल लगाए जाएंगे। जिले में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो इनकी जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं आफ्टर पोलिंग गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज नाहन में है, तो यहीं पे उन्हीं के एडजॉइनिंग हमने इनके काउंटिंग सेंटर्स भी रखे हैं रिस्पेक्टिव ACs के। तो जो भी एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमने पूरी तैयारी कर ली है। तो हमारे जो वहाँ पे स्टाफ रहेंगे 48 टेबल्स हैं 5 ACs में। तो पछाद 55 में 12 टेबल्स हैं, नाहन 56 में 8 टेबल्स हैं, रेणुका 57 में 12 टेबल्स हैं, पोंटा और शिलाई में 8-8 टेबल्स हैं। तो तकरीबन ये जिन जिन में 8 टेबल्स हैं तो इनके 13 से 14 राउंड्स में कंप्लीट हो जाएगा और काउंटिंग प्रोसेस। और ये जिनमें 12 टेबल्स हैं इनमें तकरीबन 11 राउंड्स लगेंगे। उधर सोलन के ADC अजय यादव ने दावा करते हुए कहा कि चुनावी मतगणना के लिए सोलन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की कोताही न हो, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि सोलन के डिग्री कॉलेज में मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं में की जाएगी। सोलन में 2 जगह काउंटिंग के लिए निर्धारित किए गए हैं। एक हमारा डिग्री कॉलेज सोलन है, दूसरा डिग्री कॉलेज नालागढ़ है। डिग्री कॉलेज सोलन में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो सोलन, कसौली और अर्की की ईवीएम में डाले हुए मतों की गणना की जाएगी। और डिग्री कॉलेज नालागढ़ में दून और नालागढ़ विधानसभा के ईवीएम्स की मतगणना की जाएगी। और इन 5 विधानसभा में जो ईवीएम में मतों की गणना करनी है उसके लिए 225 ऑफिशियल्स लगाए गए हैं और लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम है इन दोनों डिग्री कॉलेज में ही बनाया गया है। तो काउंटिंग हॉल और स्ट्रॉन्ग रूम का प्रेमिसेस हमारा एक ही है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास वो भी प्लेस हो गई है। अलग अलग जैसे 2 कॉर्डन बाहर पुलिस की होती है, फिर इनर कॉर्डन CAPF पुलिस की होती है। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा कर दिया गया है। शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि एग्जिट पोल को लेकर जैसे कयास लगाए गए थे वैसे ही आए हैं। ये एग्जिट पोल बीजेपी के कार्यालय में बनाए गए और मीडिया को दिए गए हैं। एग्जिट पोल के नतीजे क्योंकि जैसा हमने सोचा था, जैसे कयास लगाए जा रहे थे उसी के अनुरूप हुआ। ऐसा लगता था कि ये एग्जिट पोल के जो नतीजे आए ये एक जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बन के तैयार हुए और मीडिया में सर्कुलेट, और बहुत ज्यादा विसंगतियां
इन एग्जिट पोल में भी थी। कई जगह पे कांग्रेस जितनी सीटों पे लड़ रही थी उसका भी इन्हें ज्ञान नहीं था, दूसरी पार्टियों का भी ज्ञान नहीं था। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एग्जिट पोल को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल कुछ और बयां करते हैं और फील्ड पोल कुछ और बयां कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो फील्ड से संबंधित व्यक्ति हैं और फील्ड पर ही भरोसा करते हैं। लोकसभा की 4 सीटों पर टक्कर है और विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटों पर भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। हिमाचल में 4 सीटों में टफ फाइट है पार्लियामेंट के, और 2 सीटों में कांग्रेस का एज है। और इवन अनुराग ठाकुर जी को भी टफेस्ट फाइट है और आगे भी। पर ये जो एग्जिट पोल आया है, फील्ड पोल कुछ और बोलता है, एग्जिट पोल कुछ और बोलता है। हम तो फील्ड के लोग हैं, फील्ड में हमने देखा है, और 6 की 6 हम अभी जो विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं वो भी जीत रहे हैं। तो आप 4 तारीख को देखना, उस समय आपके सामने स्पष्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि 2 सीट्स हम एज पर है और 2 में हमारा टफेस्ट कंटेस्ट है। मेरा ख्याल है ये एग्जिट पोल ना पिछले आंकड़े देखकर कैलकुलेट करके कर रहा होगा, लेकिन फील्ड की रिपोर्ट के अनुसार जितने लोग हमारे बीच में आते थे, जितनी रैलियां हमारी हुई, चाहे राहुल जी ने की, प्रियंका जी ने की, खूब भीड़ उमड़ी और लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति है। तो इसमें 2022 में भी एग्जिट पोल ने हमको सिर्फ 25 सीटें दी थी असेंबली इलेक्शन में, लेकिन आई 40 थी। तो यही एग्जिट पोल था जब हम असेंबली इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आज मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वहां 2 सीटों पर एज लेकर आगे बढ़ रही है, 2 में टफेस्ट है। 6 में से हम 5 सीटें विधानसभा की जीत रही, 1 में। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंडी के जोगिंदरनगर में परिवार सहित एक निजी समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि जोगिंदरनगर में अनुराग ठाकुर का ससुराल है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं और नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। मंडी में 4 केंद्रों पर ईवीएम में बंद वोटों की गणना की जाएगी। हर एक मतगणना केंद्र के लिए 5 काउंटिंग पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी में 10 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गणना की जाएगी। एक विधानसभा के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 8 से 14 टेबल लगाए गए हैं। वहीं इसके अलावा मंडी संसदीय क्षेत्र के पोस्टल बैलेट की गणना मुख्यालय निर्वाचन अधिकारी मंडी में ही की जाएगी। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। हालांकि आपको पता है हमारी, जहाँ तक आप तैयारियों की बात कर रहे हैं, हमारी तैयारियां तो बहुत महीनों से चल रही हैं और अभी भी कंटिन्यूस हमारी तैयारियां, प्रिपरेशंस आर अंडर वे। तो सुबह सारे काउंटिंग सेंटर्स जो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, मंडी ज़िले के हैं, काउंटिंग हॉल्स को अरेंज कर लिया गया है, प्रिपेयर कर लिया गया है। इस ज़िले की बात करें तो हमारे पास 5 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स यहाँ पे हर काउंटिंग सेंटर के लिए यहाँ पे हैं और वे काउंटिंग की गतिविधियों को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। हम इंश्योर कर रहे हैं कि ईसीआई के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, एसओपीज़ के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स की बात करें तो हर स्ट्रॉन्ग रूम, हर काउंटिंग सेंटर पे स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर 3 कॉर्डन सिक्योरिटी, 3 टियर सिक्योरिटी है, जिसमें सीएपीएफ, अन्य राज्यों की स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स और हमारी राज्य की पुलिस तैनात है। और काउंटिंग के दौरान भी यही अरेंजमेंट्स रहेंगे कि कोई बाधा काउंटिंग प्रोसेस में ना आए। उधर बिलासपुर में बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा और सुक्खू सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार एवं जल शक्ति विभाग ने पीने के पानी की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया तो सदर बीजेपी शीघ्र ही पीने के पानी एवं बिजली के मुद्दे पर सड़कों पर उतरेगी और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और प्रदेश सरकार की ही होगी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई स्टेप उठाए गए हैं। कई जगह हफ्ते में 1 बार पानी आ रहा है, कई जगह 5वें दिन पानी आ रहा है, कई जगह चौथे दिन पानी आ रहा है और कुछ एरिया हैं जहां लोग प्राइवेट टैंकरों से अपने घरों को पानी की सप्लाई करा रहे हैं। प्रदेश सरकार 1% भी रुचि इस तरफ को नहीं दिखा रही है। प्रदेश सरकार ने, जितनी मेरी जानकारी है, अभी तक इस
विषय के ऊपर प्रदेश स्तर पर कोई बड़ी बैठक नहीं की। तो इसलिए एक ये विषय मेन रूप से, और दूसरा कि हिमाचल प्रदेश में और उसमें खासकर बिलासपुर में भी, जैसा पंजाब में हम सुनते थे कि 6 घंटे का कट है बिजली का, 8 घंटे का कट है, वो आजकल हमें अपने बिलासपुर सदर में देखने को मिल रहा है कि 6 घंटे का कट, 8 घंटे का कट, सुबह जब बच्चे स्कूल को जाने के लिए तैयार होने लगते हैं तब कट। तो प्रदेश सरकार जितनी बिजली इनको बाहर से खरीदनी चाहिए, ये बिजली भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद पानी लिफ्ट करने में भी दिक्कत आ रही है। और तीसरा विषय कि प्रदेश की वन संपदा, जो हमारे जंगल हैं, सारे जंगल जलकर राख हो गए, सारे जीव जंतु जलकर राख हो गए, सारी वन संपदा जलकर राख हो गई, अरबों का नुकसान हो गया। लेकिन प्रदेश सरकार सोई पड़ी है, केवल अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक को बचाने के लिए रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कावेरी जल के साथ लगती जमीनों पर आग न लगाने की दी गई चेतावनी, आग लगाते हुए पाए जाने पर की जाएगी कार्रवाई। माता वैष्णो देवी के दर्शन पूजा को खूब बढ़ रहे श्रद्धालु, इस साल 31 मई तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। एग्जिट पोल पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वकार असलवानी ने उठाए सवाल, कहा एग्जिट पोल के बाद लोगों में है नाराजगी और निराशा। मैंने पहले ही कहा था जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की होगी जीत, अभी भी हूं अपनी बात पर कायम। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने न्यूज 18 से की बातचीत, कहा देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास। एग्जिट पोल को विपक्ष द्वारा नकारे जाने पर खटाना बोले ये विपक्ष की हताशा और फ्रस्ट्रेशन। एग्जिट पोल के नतीजों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया, इंडिया अलायंस को 290 से ज्यादा सीटें मिलने का किया दावा, कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जताया भरोसा। श्रीनगर से काजीगुंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग 444 का निर्माण कार्य शुरू, पुलवामा में निर्माण कार्य जोरों पर, जमीन अधिग्रहण करने और पुलवामा शहर में ट्रैफिक जाम की समस्याओं से मिलेगी निजात। उधमपुर में जंगलों में विनाशकारी आग का कहर जारी, गंगेरा हिल के कंपार्टमेंट नंबर 64 में लगी भीषण आग, स्थानीय निवासी और वन विभाग के अधिकारी आग पर काबू पाने के लिए कर रहे कड़ी मशक्कत। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एग्जिट पोल का किया स्वागत, चुनाव निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 चरणों की चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि भारत में 642 मिलियन मतदाता हैं। ये संख्या विश्व के 27 देशों के वोटर से 5 गुना ज्यादा है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस चुनाव में 64 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया। हमने इस चुनाव में विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। हम भारत के मतदाताओं को स्टैंडिंग एविएशन देते हैं। 85 वर्ष से ऊपर के उम्र वाले मतदाताओं ने घर बैठे वोट दिया। 1.5 करोड़ मतदान और सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए 135 विशेष ट्रेन, 4 लाख वाहनों और 1692 फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। 68,763 मॉनिटरिंग टीमें चुनाव की निगरानी में लगी थीं। जम्मू कश्मीर में 4 दशक में सर्वाधिक मतदान दर्ज हुआ। घाटी में 58.58% और जम्मू में 51.05% वोटिंग हुई। You will see various memes with the taglines that perhaps Lapata gentlemen are back. So we were never out. गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन।
हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर चल रहे सस्पेंस पर पूर्ण विराम लग गया है। आज विधानसभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के बाद अब इंतजार रहेगा इन 3 खाली सीटों पर वोटिंग का। आपको दिखाते हैं इस्तीफा देने से इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बीच क्या क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश में काफी दिनों से चल रहे 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर जद्दोजहद अब खत्म हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायकों का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया। इन 3 विधायकों में नालागढ़ से कृष्णलाल ठाकुर, देहरा से होशियार सिंह और हमीरपुर से आशीष शर्मा ने 22 मार्च को अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था, लेकिन स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था और ये तब से ही लंबित था। होशियार सिंह जी देहरा से और केएल ठाकुर नालागढ़ से और आशीष शर्मा हमीरपुर से, इन्होंने 22 मार्च को विधानसभा की सदस्यता से जो है वो रिजाइन किया और वो रेजिग्नेशन जो था 22 को हुआ। 23 को इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और इसकी इंक्वायरी थी। बीच में चुनाव था। सभी और पार्टीज जो हैं, जिसमें एक हमारे पास एक पिटीशन भी आई जग सिंह नेगी जी की तरफ से एंटी डिफेक्शन लॉ में, उन सब की इंक्वायरी करने के बाद जो 3 माननीय सदस्यों ने जो अपने रेजिग्नेशंस दिए थे उनको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। प्रदेश में 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के बाद जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा हुआ था। कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के इन बागी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोटिंग की थी। इसके बाद 6 कांग्रेसी विधायकों की सदस्यता जहां स्पीकर ने खत्म कर दी थी, तो वही 3 निर्दलीय विधायकी के इस्तीफे को पेंडिंग रखा था। वहीं कांग्रेस के बागी विधायकों ने उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और निर्दलीय विधायक भी उपचुनाव की बाट जोड़ रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी सीटों पर भी सभी सीटों के साथ चुनाव हो, लेकिन स्पीकर ने मामले को लटकाए रखा। लेकिन अब ये निर्दलीय विधायक संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं, लंबित होते हैं। तो ये सब ना हो, इसलिए हमने उस टाइम 22/3 को रेजिग्नेशन दिया था। परंतु हम उसके लिए ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। माननीय स्पीकर साहब जो है उनको, क्योंकि कंस्टिट्यूशनल पोस्ट है तो क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र है, उसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। परंतु हमारी जो मंशा वही थी कि 7 साल इलेक्शन हो, सरकार का एक भी पैसा लगना लगे। इस्तीफे की मंजूरी के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णय में देरी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला पहले ही हो जाता तो निर्दलीय विधायकों के चुनाव भी लोकसभा के साथ होते और इससे समय और संसाधन दोनों की बचत होती। तीनों सदस्यों ने जो त्याग पत्र दिया था उसको स्वीकार किया गया है और मैं इस बात को लेकर के हैरान हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने जिस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए काम किया और जिससे जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस की सरकार का इन तीनों निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब जल्द ही 3 विधानसभा क्षेत्रों में भी उपचुनाव की घोषणा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH।